नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम तारे सितारे में। मैं हूं आपके साथ शिखा और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य विनोद कुमार जी। हमेशा की तरह आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपकी परेशानियों से आपको बाहर निकालने के लिए, साथ ही आपको कुछ ना कुछ आसान से उपाय बताने के लिए, ताकि आने वाली परेशानियों को आप अपने जीवन से कम कर सकें। तो आज जानते हैं हम उनसे विष योग के बारे में। बहुत सारे दर्शकों की पत्रिका में आता है कि विष योग बना हुआ है, जिसकी वजह से बहुत सारी अड़चने आ रही हैं, उनके काम नहीं बन पा रहे हैं। तो आखिर कैसे बनता है ये विष योग? आचार्य जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। जी, जय माता दी। आचार्य जी, विष योग के बारे में जानना चाहूंगी। आप बहुत बार बताते हैं विष योग बना हुआ है आपकी पत्रिका में, बच्चे तो ये परेशानी है या ये परेशानी है। तो आखिर क्यों ये विष योग बनता है, किस तरीके के योग होते हैं तब विष योग आता है, और साथ ही ये भी जानना चाहूंगी कि किस तरीके के प्रभाव ये मनुष्य जीवन पर देता है। दोस्तों, अगर आपकी पत्रिका के अंदर चंद्रमा शनि दोनों की युति हो जाती है, चंद्रमा क्या है कि भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। अगर आपकी पत्रिका में चंद्रमा आपकी पीड़ाओं में चले जाते हैं, मृत अवस्था के अंदर चले जाते हैं, ग्रहण लग जाता है, तो आपके जीवन में तनाव का योग देखा गया है दोस्त। परंतु अगर आपकी पत्रिका में शनि और चंद्रमा दोनों की युति बन गई है, आप तमाम दर्शकों को मैं समझाना चाहूंगा, बताना चाहूंगा, तो आपके जीवन में विष योग बन जाता है। आपके हृदय में हरदम सदैव कहीं ना कहीं से आपको ऐसा महसूस होगा कि जो आपका जीवन है ना, वह विषमय है, इसको जीने की जरूरत नहीं है, इसको जीने की चाहत नहीं है। तो आपकी पत्रिका में या आपके जीवन में ऐसा योग बना हुआ है, तो आपको देखना होगा कि आपकी कहीं आपकी पत्रिका के अंदर शनि और चंद्रमा की युति से विष योग तो नहीं बना हुआ है। अगर आपके जीवन में विष योग बन जाएगा दोस्तों, तो तनाव का योग बन जाता है, समस्याओं का योग बन जाता है, मानसिक अशांति का योग बन जाता है, क्योंकि जो मन के मालिक हैं वह चंद्रमा महाराज जी हैं। यजुर्वेद के अंदर आया है कि चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो रजायत। आपकी पत्रिका का विवेचन करना चाहते हैं दोस्तों, तो जो आपके मन के मालिक हैं, आपके जो शरीर के अंदर जो सबसे बड़ा जिनका प्रभाव रहता है, आपके मन के मालिक का रहता है। आपका हृदय कहता है कि आप राजा बन गए, तो सचमुच आपके हृदय के अंदर राजयोग की स्थापना की चाह लग जाती है। परंतु अगर आपका मन डेड हो गया, आपके हृदय के अंदर विष योग बन गया, आपके हृदय के अंदर से ऐसा लगा कि मानसिक अशांति का योग बन गया, तनाव का योग बन गया, पीड़ाओं का योग बन गया मेरे भाई बहन, तो आपका जो जीवन होता है ना, वो शून्य हो जाता है, परेशानियों में चला जाता है। आपको विवेचन करने की जरूरत है। अगर आपकी पत्रिका में विष योग बना हुआ है, चंद्रमा शनि दोनों की युति बनी हुई है, तो आपको सबसे बड़ा जो प्रहार हुआ है, कहां पर हुआ है? कैरियर भाव पे हुआ है। आपके जीवन में आपका जो कैरियर है ना, वो पीड़ाओं में चला गया है। आप किसी कार्य का डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे कि क्या करें। कभी सोचेंगे कुछ करते हैं, कभी सोचेंगे नौकरी करते हैं, कभी सोचेंगे व्यापार करते हैं, कभी सोचेंगे विदेश जाएंगे, कभी सोचेंगे देश में ही काम करेंगे। तो आपके हृदय के अंदर नाना प्रकार की भ्रांतियां, आपके हृदय के अंदर नाना प्रकार के योग आपके जीवन में उपज लेंगे, जो आपके जीवन में सफलताओं का योग नहीं बना पाएंगे। और एक चीज बताना चाहता हूं तमाम उन दर्शकों को जिनकी पत्रिका के अंदर विष योग बना रहता है दोस्तों, अगर आपकी पत्रिका के अंदर विष योग बना हुआ है, तो आप ख्याली पुलाव बहुत पकाएंगे। आप सोचेंगे कि आपसे बड़ा अच्छा इंसान कोई नहीं है, आप जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, या आप लेटे लेटे ऐसे सपने देखेंगे कि आप अभी कोई फिल्म बनाने जा रहे हैं, या कोई अच्छे व्यापार की स्थापना कर दिया है, करोड़ों रुपए आपके पास आ गए, अब खर्चे हो रहे हैं। ऐसे ऐसे आपके हृदय के अंदर विचारधाराएं आपके जीवन में परिवर्तित होती चली जाती हैं। अगर आपकी पत्रिका में दोस्तों विष योग लग गया, तो जो चंद्रमा होता है ना, आपके जीवन में भटकाव का योग बना देता है दोस्तों। आपके जीवन में क्या करेगा? सबसे बड़ा जो प्रभाव देगा, आपके जो भाग्योदय का समय होगा, अच्छा सा अच्छा जो समय होगा। कई बार जब पत्रिकाओं का विवेचन करता हूं, मेरे हजारों दर्शक बोलते हैं, महाराज जी हमारे जीवन में अच्छा समय कब आएगा? आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई बहन कि आपके जीवन में कितनी बार आपका अच्छा समय आया, कितनी बार अच्छा समय चला गया, आपने उस अच्छे समय को पकड़ नहीं पाए। तो उस अच्छे समय को आपको पकड़ना है, जो आपके लग्नाधिपति का समय आया हुआ है, जो आपके पंचम के मालिक का समय आया है, जो आपके भाग्य के मालिक का समय आया है, या जो आपके कैरियर के मालिक का समय आया हुआ है, या आपके लाभ भाव के मालिक का समय आया हुआ है। उन सब तमाम भावों पर चर्चा करने की जरूरत है दोस्तों। अगर आपकी पत्रिका में विष योग बन गया, तो आपका क्या हुआ? आपका देखेंगे कि आपके जीवन में मानसिक अशांति का योग बना दिया, समस्याओं का योग बना दिया। आपके हृदय के अंदर ऐसी भावनाएं जागृत करना प्रारंभ कर देंगे, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ समस्याएं आने वाली हैं। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि आपका कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इन सब तमाम चीजों का विवेचन करना होगा दोस्तों। अगर आपकी पत्रिका के अंदर विष योग बना हुआ है, तो आज ही संकल्प लेना है, आपके हृदय के अंदर भगवान शिव को बसा लेना है कि जो चंद्रमा आपका पीड़ाओं में जा रहा है, जो चंद्रमा महाराज जी को घात योग लगा हुआ है, पीड़ादायक योग लगा हुआ है, वह समाप्त हो जाए, आपके जीवन से विष योग समाप्त हो जाए मेरे दोस्तों।
आप सबको बताना चाहता हूं, अगर अपनी पत्रिका से, अपने जीवन से विष योग को समाप्त करना चाहते हैं तो भगवान शिव के शरण को पकड़ना होगा, अपने पिता का सम्मान करना होगा, क्योंकि शंकर जगत बंद जगदीशा सुर नर मुनि सब नाम ही सीसा। भगवान शिव की उपासना करना होगा। पूरे ब्रह्मांड के विष को, जहर को भगवान शिव ने अपने कर्ण पर धारण कर रखा है। अगर उनकी उपासना करते हैं तो आपके जीवन में जो विष योग बना हुआ है वह भगवान शिव की कृपा से समाप्त हो सकता है, क्योंकि भगवान शिव को बोला गया, नीलकंठ महाराज बोला गया है। जब उनकी उपासना करते हैं, जब उनके अर्चन पूजन बंदन करते हैं, तो जो शनि महाराज जी के पीड़ा का योग होता है, शनि महाराज जी जो यातनाओं का योग बनाकर लाते हैं, आपकी पत्रिका में विष योग कैसे बनाते हैं दोस्तों? अगर हमने किसी के जीवन में जहरमय जीवन को बनाया, किसी को पीड़ाओं का योग बना दिया, किसी के जीवन में यातनाओं का योग बना दिया, किसी के जीवन में हम जबरदस्ती किसी को परेशान किए, किसी के धन को हरण कर लिया, या किसी के धन पर हमारी बुरी नजर रही, तो हमारे जीवन को भगवान शनि महाराज जी ने क्या किया? हमारे जीवन में विष योग बना दिया। क्योंकि चंद्रमा मन हो जाता है। सबसे पहले अगर आपके हृदय में आपको पता चल जाता है कि आपकी हार होगी या जीत होगी, चंद्रमा महाराज जी आपके जीवन में इतनी शीतलता प्रदान करते हैं, चंद्रमा महाराज जी आपके जीवन में इतना आनंद का योग बनाते हैं। अगर चंद्रमा महाराज जी आपके जीवन में मजबूत हो जाते हैं दोस्त, तो आपके जीवन में सबसे बड़ा अच्छा प्रभाव क्या आता है कि जो आपका आत्मबल होता है वह बहुत मजबूत होता है। बड़े से बड़े आप स्टार बन जाते हैं, बड़े से बड़े आप राजनेता बन जाते हैं, अभिनेता बन जाते हैं, और बहुत अच्छे आप व्यापारी बन जाते हैं मेरे भाई बहन। अगर आपकी पत्रिका में विष योग बना हुआ है, सबसे बड़ी चीज आपको चर्चा करना चाहूंगा, अलग अलग भाव का अलग अलग विवेचन है। आपकी पत्रिका में विष योग बना हुआ है तो भगवान शिव का पूजन जरूर करिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, क्योंकि गजाननम भूत गणाद सेवितम कपित्थ जम्बू फलचार भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। आपके जीवन के जितने शोक हैं उसको समाप्त करने का सामर्थ्य गणेश जी महाराज जी के पास है। जो ऐसे बुद्धिमान गणेश जी महाराज अपने माता पिता की उपासना करते हैं तो आपके जीवन में भी आपके माता पिता आनंद का योग बना सकते हैं, क्योंकि चंद्रमा की शीतलता को प्राप्त करना चाहते हैं, चंद्रमा को मजबूत करना चाहते हैं मेरे भाई बहन, तो भगवान शिव की उपासना करिए, अपने माता पिता का सम्मान करिए, आपके जीवन में आनंद का योग बन जाएगा।